पराली का धुआं सिर्फ दमघोटू ही नहीं रहा, जानलेवा भी हो गया है, जो चलती फिरती जिंदगी को अपनी आगोश में खींचकर मौत के मुंह में पहुंचाने लगा है। पंजाब के तरनतारन में पराली के धुएं की वजह से ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जो कलेजे को कपा देने के लिए काफी है। पराली की आग में जलकर स्कूटी सवार बुजुर्ग महिला की जान चली गई। तरनतारन के खालड़ा इलाके में 20 साल का लवप्रीत स्कूटी पर अपनी दादी मंजीत कौर को बिठाकर भिखीविंड जा रहा था। रास्ते में पराली का धुआं उसकी आंखों में घुसा, जिससे स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया। स्कूटी समेत वो अपनी दादी के साथ जलती पराली के बीच गिर गया। लवप्रीत तो बच गया, लेकिन उसकी दादी 90% झुलस गई, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। स्कूटी भी जलकर पूरी तरह से राख हो गई। मेरे अखा गाड़ी ने रहा गया, कुछ नहीं दिखा मैनू ते मैं महा बजिया माई में चढ़ पिया ते मेरी स्कूटरी में चढ़ पई ते माता मगर बैठी। कित्थों आउंदा ए ते ए पिखड़ चले हां मीर मारू आउंदे की ना जेड़े माता विच ना की उन्हां दा मंजीत कौर है। हां ते मैं महा बजिया माई में चढ़ पिया हां ते ਅਸੀਂ ਮਹਾ ਮਾਤਾ ਵਿੱਚ ਡੱਪੀ। ਇਹ ਨਾ ਸੜਕ ਦੇ ਨਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵੀਰਮਾ ਤੋਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਲੰਘਣ ਦੇ ਧੂਏ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿੱਚ ਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਕਟਿਵਾ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੜ ਗਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਆਂਦਾ ਹਸਪੀਟਲ हादसे की खबर मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर पराली जलाने वाले किसान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। उधर पंजाब में कई जगहों पर पराली जलाने वाले किसानों पर एक्शन भी लिया जा रहा है। संगरूर में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पराली जलाने के मामले में 1296 किसानों पर कार्रवाई की है। इनकी जमीन पर सरकारी रिकॉर्ड में रेड एंट्री कर दी गई है। संगरूर में अभी तक 8120 से ज्यादा केस सामने आए हैं। 8120 टोटल इंसिडेंट हुए हैं संगरूर डिस्ट्रिक्ट में, और इसमें से हम 1296 के ऊपर जो कार्रवाई कर चुके हैं। लाल लकीर की जो है वो एंट्री हो चुकी है उनके रिकॉर्ड में, और तकरीबन 32 लाख जो एनवायरनमेंट कंपनसेशन है वो इम्पोज कर दी है हमने। इसके अलावा हमने 2 प्रोसिक्यूशंस भी करी हैं किसानों के ऊपर एयर एक्ट 1981 के तहत। वहीं किसान पराली जलाने को अपनी मजबूरी बताने में लगे हैं। किसानों का कहना है कि ज्यादा जमीन वाले किसान सरकार के सुझाए हैप्पी सीडर मशीन खरीद सकते हैं, लेकिन उनके पास पराली को आग लगाने के अलावा कोई उपाय नहीं है। बड़ी दूर तक ये खिलरा पिया हुंदा समान ये पराली का किसान दे मुश्किल है इकट्ठी करनी। सुपर हाँ जी गल ये है ना, सुपर सीडर आ जी विच दबदी है, किसानों ने वो भी अजमा के देखी आ। सुपर सीडर का मतलब भी पराली थले दब जाती है तो वो कणक उगदी है, पर वो जी सुंडी पैदा होने लग गई। वो सुंडी इस तरह की है कि दवाई भी वो कोई काम नहीं करती। एक तरफ संगरूर में जहां किसान पराली जलाने को मजबूरी बताने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर यहीं के एक गांव को पराली ना जलाने पर सम्मानित किए जाने की बात कही जा रही है। संगरूर के भद्दलबड़ गांव को कृषि अधिकारी जिला और राज्य स्तर पर सम्मानित करेंगे। पराली ना जलाने को लेकर भद्दलबड़ गांव टॉप पर रहा है। मानयोग डिप्टी कमिश्नर साहब जी ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ACS श्री अनुरीत तिवाड़ी जी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂਵ ਵਧੂ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। भद्दलबड़ गांव में 90% किसानों ने धान की पराली में आग लगाए बिना गेहूं के फसल की बुआई की है। किसान भी अपने गांव को सम्मान दिए जाने की बात से बेहद खुश हैं। मेरा टोटल रकबा ਜਿਹੜਾ टोटल 38-39 किले है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 23 किले मेरे को घर ਦੇ ਹੈ ਵੀ 16 किले मैं ठेके ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ। मैं 2004-5 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਿਆ ਰਿਹਾ। मैं ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਨਾ ਕਣਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਨਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੁੜਦੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਝਾੜ ਵਧੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੈਵਿਕ ਮਾਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਝਾੜ ਦੇ बहुत बेनिफिट मिल रहे हैं। पराली को जलाने से बचाने के लिए दिल्ली में पूसा इंस्टीट्यूट ने वेस्ट डिकम्पोजर तैयार किया है।
इस घोल को पराली पर डालने से वो पूरी तरह गल जाती है। 15 दिन बाद यही पराली खाद बन जाती है। इसके अलावा चंडीगढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पराली से फर्नीचर बनाने का काम शुरू किया है। इन सब के बावजूद किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जरूरत है सरकार को किसानों की मजबूरी समझने के साथ साथ किसानों की भी अपनी जिम्मेदारी समझने की।